हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जावियर ने यहाँ पर स्नेक क्लान के एंसेस्टर का ब्लड रिफाइन कर लिया और जब वो ये प्रोसेस करके बाहर आता तो याओ मिंग यहाँ पर जावियर को बताता है कि हेवन डीमन फिनिक्स क्लान ड्रैगन आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद जावियर और उसके दोस्त वहाँ से निकलकर फिनिक्स क्लान को रोकने के लिए आ जाते हैं और जावियर ने आते साथ ही यहाँ पर फिनिक्स क्लान का वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उन्हें पता लगता है कि यह किसी और का काम नहीं बल्कि जावियन है, उन्हें जावियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर जावियर ने यिन और कुन को पीटते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने अपने अटैक रेडी करते हुए कहते हैं कि अब इस अटैक से बच के बताओ। और ये कहते साथ ही यहाँ पर जिंग अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए हवा में चला जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर कुन जो कि जावियन से कह रहा था कि बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू हमसे टक्कर लेगा। और ये कहते साथ ही यहाँ पर कुन ने ब्लड स्टमक स्किल का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा फिश जनरेट कर दिया जो कि यहाँ पर जावियन को पीछे से निकलने के लिए आ रही होती है। जावियन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक आगे यिंग आ जाता है जो कि यहाँ पर अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए जावियन को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से जावियन कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर जावियन के निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और वो बड़ी सी फिश वो जावियन को निगल लेती है। ये सब देखकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और दूसरी तरफ जावियन निकलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा होता। ये देखकर तो यहाँ पर दूसरी तरफ यिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जी फेंग खुश होते हुए कहता है कि जावियन अब तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद दूसरी तरफ हमें जावियन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर शांत होते हुए ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इस टेक्निक को एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जो कि ब्लड स्टॉर्मर टेक्निक को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है और एकदम से यहाँ पर जावियन बाहर निकल आता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से कुन और यिन दोनों पीछे स्टोन से जा लगे और वो दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावियन को यहाँ पर बाहर आता हुआ देखकर फेंग कायनिर काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो यहाँ पर कहती है कि ये तो एक टियान क्लास स्किल है। और दूसरी तरफ कुन यहाँ पर अपना ब्लड साफ करते हुए कहता है कि ये 1 स्टार डाउजन होकर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसके बाद हमें याओ मिंग और फेंग हुआ की फाइट को दिखाया जाता है जहां पर याओ मिंग फेंग हुआ पर भारी पड़ रहा होता है और याओ मिंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फेंग हुआ पर अटैक कर देता है, जो देखकर तो यहाँ पर फेंग हुआ अपने फिनिक्स फॉर्म को क्रिएट करते हुए उस अटैक को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन याओ मिंग का अटैक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि यहाँ पर फेंग हुआ को पीछे पत्थर से जाकर दे मारता है। और ये देखकर तो कुन कहता है कि नहीं सीनियर, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे जावियन ग्रेट जायंट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कुन को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन कुन वहाँ से बच के निकल जाता है और फिर जावियन यहाँ पर इन दोनों पर काफी ज्यादा अटैक रिलीज कर देता है, जिससे कि कुन और यिंग वो इन सभी अटैक को डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटैक तो इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो चारों तरफ से इन पर अटैक होने लगते हैं। ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे और तभी अचानक जावियन वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन जावियन यहाँ पर रुकता नहीं, वो एक बार फिर से उन दोनों पर लेजर अटैक चल देता है, जिस अटैक को आता हुआ देखकर किन और यिन उस अटैक को रोकने का ट्राई करते हैं। और ये देखकर दूसरी तरफ जी फेंग कहता है कि सीनियर संभल के। ये सुनकर तो जावियन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर स्नेक क्लान के एल्डर से कहता है कि इन सभी को कैप्चर कर लो। ये सुनकर तो वो एल्डर सीधा इन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर फिनिश क्लान के सभी मेंबर इकट्ठा होते हुए अपने चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बेल समन कर लेते हैं, जो देखकर तो यहाँ पर स्नेक क्लान के एल्डर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस अटैक से उस बेल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ यहाँ पर यिंग अपने क्लान मेंबर को फंसा हुआ देखकर जावियन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कुन और यिंग दोनों फिनिक्स में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो यहाँ पर मिलकर जावियन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर तो दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर येलो स्प्रिंग पाम अटैक को रेडी करने लगता है और जावियन इस अटैक को जैसे ही चलता है यिंग और कुन का अटैक तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद जावियन यहाँ पर अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए कुन और यिंग को पकड़ लेता है। कुन और यिंग यहाँ पर काफी ज्यादा छुड़ाने का
ट्राई करते हैं, लेकिन वो उस हैंड से नहीं छूट पाते। दूसरी तरफ हमें फेंग काइनिर को दिखाया जाता है, जिसे कि यह महसूस हो जाता है कि जावियन ने उसके दोनों सीनियर को कैप्चर कर लिया। अब जावियन सीधा उनकी तरफ आएगा, लेकिन जी फेंग यहाँ पर फेंग काइनी को अपनी पोजीशन स्टेबल करने को लिए कहता है। और इसके बाद फिर से जावियन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कुन और यिंग के सामने आते हुए कहता है कि अब तुम दोनों का खेल खत्म हो। और ये कहते साथ ही उसने अपने क्लान मार्क का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की पावर को सील कर दिया। और फिर जावियन उन दोनों फिनिश को अपने हाथों में पकड़ लेता है। इसके बाद जावियन की नजर उस बेल पर पड़ती है, तो फिर वो वहाँ पर चला जाता है। और जावियन के यहाँ पर एक एक कदम रखते हुए स्पेस में क्रैक पड़ने लगते हैं। और अंदर की तरफ भी उन सभी एल्डर को महसूस हो जाता है कि जावियन उनकी तरफ बढ़ रहा है। और वो सभी काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। और जावियन ने यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अपनी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होता देखकर वो सभी लोग चारों तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जावियन यहाँ पर उन सभी को एक ही जगह पर सील कर देता है। वो सभी लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने की नामुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक भी अटैक यहाँ पर उस सील का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और दूसरी तरफ यहाँ पर स्नेक क्लान का एल्डर जावियन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। ये एक खुद 1 स्टार डोजुंग है, लेकिन इसने अकेले ही 2 डोजुंग को हरा दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद जावियन के पास किनलिन और पॉइजन गर्ल आ जाती है, जो कि यहाँ पर जावियन से पूछती है कि जावियन क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर जावियन हाँ में सिर हिलाता है। और फिर जावियन यहाँ पर याओमिंग की तरफ देखता है, जो कि यहाँ पर फेंग हुआ से फाइट कर रहा होता है। याओमिंग यहाँ पर फेंग हुआ को कड़ी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जावियन कहता है कि फेंग हुआ तेरे दोनों एल्डर हार चुके हैं। अगर तूने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं हर 10 काउंट करने पर एक बंदे को मारूंगा। जो सुनकर तो यहाँ पर फेंग हुआ चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जावियन ने अकेले ही यहाँ पर 2 डोजुंग को हरा दिया। और दूसरी तरफ याओमिंग यहाँ पर जावियन के पास जाकर हंसते हुए कहता है कि ब्रदर जावियन तुम तो कमाल हो, तुमने अकेले ही 2 डोजुंग को हरा दिया। और वो यहाँ पर फेंग हुआ से कहता है कि अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें सरेंडर कर ही देना चाहिए। याओमिंग खुद एक 2 स्टार डोजुंग है, और वो समझ गया कि जावियन का पोटेंशियल टेरिफाइंग है, इसलिए उसने ईस्टर्न ड्रैगन आइसलैंड की हेल्प करने का रिस्क लिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर फेंग हुआ अपने दोनों जूनियर और सभी क्लान के एल्डर की तरफ देखती है, जो कि सभी लोग कैप्चर हो चुके थे। फेंग हुआ अब बेबस है। वो यहाँ पर जावियन से पूछती है कि जावियन आखिर तुम चाहते क्या हो। जो सुनकर तो जावियन कुन और यिंग को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है कि मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम्हारा ट्राइब एशियन वॉइड ड्रैगन के मामले में दखल ना दे। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, यहाँ रुककर मरो या फिर चले जाओ और मेरा मैसेज अपने क्लान तक पहुँचाओ। और ये कहकर जावियन यहाँ पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करता है, और हमें यहाँ पर क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। ये सब देखकर तो यहाँ पर फेंग हुआ हार मान लेती है, और वो कहती है कि उन्हें छोड़ दो। और दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर इतना बेवकूफ भी नहीं था। वो यहाँ पर जी फेंग को अपनी तरफ लाते हुए उसकी डॉकी को सील कर देता है, और वो यहाँ पर कहता है कि मैं जी फेंग और इन दोनों एल्डर को अभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे हॉस्टेजेस हैं। अगर तुम्हारे क्लान ने फिर दखल दिया तो इनकी लाश लेने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर तो फेंग हुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर बेबस थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि एक डोजन को खोना ये किसी भी क्लान के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर बाकी सब एक्सपर्ट को छोड़ देता है। फेंग हुआ ने यहाँ पर गुस्से में इन सभी की तरफ देखते हुए एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया, और सभी एल्डर यहाँ पर बारी बारी करके उस स्पेस टाइम पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ पर फेंग काइनी जाते हुए जावियन की तरफ देखती है, और वो यहाँ पर अपने मन में सोचती है कि पहले भी जावियन ने उसकी कई बार जान बख्शी है। और फिर वो यहाँ पर जावियन की और खुद की कंपैरिजन करती है कि जावियन यहाँ पर पहले के मुकाबले कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और उसके बाद वो भी यहाँ पर उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर फेंग हुआ अपने मन ही मन में जावियन को घूरते हुए कहती है कि जावियन तुमने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, हमारा क्लान ये बात याद रखेगा। और फिर फेंग हुआ भी उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर चली जाती है, और जावियन की तरफ देखते हुए गुस्से में उस पोर्टल को बंद कर देती है। और यहाँ पर उन सभी के जाने के बाद यहाँ पर माहौल शांत हो जाता है, और जावियन यहाँ पर उन सभी हॉस्टेजेस को 9 सीरीज पाइथन क्लान के हवाले कर देता है। और ये देखकर यहाँ पर याओमिंग जावियन से सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर तो जावियन यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए कहता है कि
हमें तुरंत ईस्टर्न ड्रैगन आइसलैंड की तरफ निकलना होगा और सभी को रेडी होने के लिए कह देता है। जावियन को यहाँ पर पता लग गया था कि तीनों ड्रैगन किंग ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर दिया है। वो यहाँ पर मन ही मन में जिया के लिए फिक्र करते हुए कहता है कि जिया, जब तक मैं आऊँ तब तक सेफ रहना। और जावियन के यहाँ पर ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।